सो फूरियर सीरीज के अंदर एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5, उस चैप्टर नंबर 5 में एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स इज इन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। एक फूरियर श्रेणी याद कीजिए और हमें प्रदर्शित भी करना है इसमें कि पाई स्क्वेयर बटे 6 बराबर 1 प्लस 1 बटे 2 स्क्वेयर वो भी है, और x बराबर प्लस माइनस पाई पर श्रेणी का योग भी ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a0 निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई x प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 1/2 पाई एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई टू प्लस पाई। पहले पाई पुट करेंगे तो पाई स्क्वेयर अपॉन 2 पाई क्यूब अपॉन 3, माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वेयर अपॉन 2 और प्लस का पाई क्यूब अपॉन 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें तो 2 पाई स्क्वेयर अपॉन 3 बनेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वेयर अपॉन 3 बचेगा। a0 की वैल्यू हो जाएगी, an की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई। फूरियर सीरीज निकालनी है हमें इसमें x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ nx dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते इसमें, इसको हम मान के चलेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx अपॉन n माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx अपॉन n, और इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई। और सॉल्व करें इसको x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन n साइन nx माइनस, दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं, 1/n साइन nx अलग हो जाएगा इसमें, और माइनस का 2x अपॉन n साइन nx dx अलग हो जाएगा। लिमिट है माइनस पाई से प्लस पाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमने किया था माइनस पाई से प्लस पाई पर, साइन nx का जो इंटीग्रेशन था वो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। उसमें फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाते हुए सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1/पाई an इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन n साइन nx माइनस 2/n x एज इट इज साइन nx का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस nx अपॉन n, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और एक बार फिर से माइनस आ जाएगा कॉस nx अपॉन n। इसके साथ 2/n और है, 2/n इसके साथ रह जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर। देखो इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस पाई से प्लस पाई में कॉस nx का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होगा, वो फिर से खत्म हो गया हमारे पास। इसमें अब बाकी जो पार्ट बचा हुआ है लिमिट पुट कर लेते हैं। पहले पाई पुट करेंगे, पाई प्लस पाई स्क्वेयर अपॉन n साइन n पाई। साइन n पाई की वैल्यू, जब n एक नेचुरल नंबर है तो साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब पर वैल्यू जो आएगी वो 0 होती है, इसलिए ये जो आंसर आएगा वो 0 होगा। प्लस 2 पाई अपॉन n कोस n पाई। कोस n पाई की वैल्यू डिपेंड करती है, +1 भी होती है और -1 भी होती है। अगर पाई का ऑड मल्टीपल आ जाए तो प्लस में होता है, और ऑड मल्टीपल आ जाए तो माइनस में होता है, और इवन मल्टीपल आ जाए तो प्लस में होता है। तो यहां पे हमारे पास +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, इसलिए -1 की पावर n लिखेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा n इंटू n करने पर। यह वैल्यू हमारे पास 0 बनी गई थी।
अब माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे तो ये तो जीरो बनना ही बनना है, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। और इसमें अगर माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2/n² पाई, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पाई का वैल्यू पुट करेंगे तब माइनस आ जाएगा, तो -1/n। ये हमारे पास पार्ट बचेगा जो an की वैल्यू को डिफाइन करेगा। सॉल्व कर देते हैं। 2πn² और 2πn², n² होगा n इंटू एन, n² हो जाएगा। 2πn² और 2πn² को अगर ऐड करते हैं तो 4πn², पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4/n² इंटू -1/n आपके पास an की वैल्यू को डिफाइन करेगा। अब an में n अगर इवन नंबर लेके चलेंगे तो प्लस में लिख देंगे, ऑड नंबर लेके चलेंगे तो माइनस में लिख देंगे। bn और कैलकुलेट करना है कुछ इसी मेथड से हमें। bn कैलकुलेट करने के लिए bn इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई x प्लस x² इंटू साइन nx dx। सेम मेथड लगाएंगे, सिर्फ डिफरेंस वही आएगा हमारे पास कि जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ cos nx का डिफरेंशिएशन था, वहाँ साइन nx का डिफरेंशिएशन आएगा। सॉल्व करो इसको भी। 1/पाई x प्लस x² एज इट इज cos ऑफ nx अपॉन -n, माइनस मैंने साइन nx का इंटीग्रेशन किया था इसलिए माइनस में लगा दिया, cos nx अपॉन n, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 + 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos nx अपॉन n dx, लिमिट आ जाएगी -पाई से +पाई। और सॉल्व करेंगे इसको। 1/पाई x प्लस x² cos ऑफ nx अपॉन -n प्लस, इसमें जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, cos nx का इंटीग्रेशन 0 होता है। हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए फिर से फर्स्ट जो मेथड था पार्शियल फ्रैक्शन का, बाय पार्ट्स का, वो यूज़ कर लेते हैं। बाय पार्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो 2x अपॉन n एज इट इज, cos nx का साइन nx अपॉन n, माइनस 2/n एज इट इज साइन nx अपॉन n dx, लिमिट हो जाएगी -पाई से +पाई। इसका फिर से हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन nx का इंटीग्रेशन -पाई से +पाई में 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2/n² बन गया ये, और ये जो वैल्यू है उनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/पाई, पहले पाई पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई² इंटू cos n पाई बनेगा जो -1/n अपॉन -1 बनाएगा, फिर प्लस इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे साइन की, तो साइन की वैल्यू अगर -पाई पुट करते हैं तो माइनस का -पाई प्लस पाई² अपॉन -n, cos ऑफ -n पाई बनेगा, cos पर नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -1/n बन जाएगी, और ये पार्ट है वो फिर से 0 बन जाएगा। ये हमारे पास bn के लिए डिफाइंड होगा। और सॉल्व करें। 1/पाई, n कॉमन आ रहा है, n LCM की फॉर्म में है हमारे पास, माइनस का साइन है वो भी हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद में और -1/n को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये बच जाएगा पाई -पाई² और प्लस पाई प्लस पाई²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो माइनस का पाई और प्लस का पाई² बचेगा, प्लस का पाई² बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी का रिजल्ट बचा है वो bn की वैल्यू हो जाएगी 2/n इंटू -1/n + 1 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी एक बच रहा है और एक -1/n और आ रहा है इसके साथ। इतना पार्ट लिख लीजिए, फिर मैं आगे सीरीज बना देता हूँ इसके। फुरियर सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास fx जो था वो इक्वल होता है a0 n इक्वल्स टू 1 to ∞ an cos of nx प्लस bn sin of nx। इसमें वैल्यू पुट करेंगे
एफ एक्स का मतलब है एक्स प्लस एक्स स्क्र, ये बराबर होगा पाई स्क्र बटे 3 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन एन स्क्र माइनस 1 की पावर एन कॉस ऑफ एन एक्स माइनस 2 अपॉन एन माइनस 1 की पावर एन साइन ऑफ एन एक्स। इसमें n की जगह 1 2 3 और ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई स्क्र अपॉन 3 प्लस 1 पुट करेंगे तो माइनस 4 अपॉन एन स्क्र कॉस ऑफ एक्स, 2 पुट करेंगे, n की जगह पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 स्क्र हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 2 स्क्र कॉस ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन 3 क्यूब 3 स्क्र कॉस ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 3 क्यूब स्क्र ही रहेगा, यहाँ पे 4 का स्क्र हो जाएगा ये कॉस ऑफ 4x। इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे, माइनस इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 अपॉन 1 साइन एक्स माइनस का 2 अपॉन 2 साइन 2x प्लस का 2 अपॉन 3 साइन 3x और डैश डैश डैश। ये जो स्टेप है उसे हम फूरियर सीरीज कहेंगे। ये जो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र की फॉर्म में जो डिफाइंड होगा वो फूरियर सीरीज कहलाएगा। इसको आगे और सॉल्व करने के लिए कहा है, इसमें हमें ये प्रूफ करने को कहा है कि पाई स्क्र अपॉन 6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो गिवन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। उसको प्रूफ करने के लिए इस फूरियर सीरीज में x की जगह पर अगर हम पाई पुट कर दें, x की जगह पर अगर पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस पाई स्क्र इक्वल्स टू पाई स्क्र अपॉन 3 माइनस 4 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्र कॉस पाई माइनस 1 अपॉन 2 स्क्र कॉस 2 पाई प्लस 1 अपॉन 3 स्क्र कॉस 3 पाई। मैंने -4 कॉमन ले लिया था इन सभी स्टेप्स में से, जिसके कारण ये अल्टरनेट साइन हो गए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। बाकी टर्म सेम है, एक्स की जगह पाई पुट किया है तो कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई और कॉस 4 पाई के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन होता जा रहा है, माइनस डैश डैश डैश। इसी प्रकार से इसमें प्लस का 2 अगर कॉमन ले लें तो यहां बन जाएगा साइन पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3 पाई डैश डैश डैश। हमें पता है साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये सभी वैल्यू 0 होती हैं, तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो पाई प्लस पाई स्क्र इक्वल्स टू पाई स्क्र अपॉन 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस पाई का मान -1 होता है, -1/1 स्क्र कॉस 2 पाई का मान +1 -1/2 स्क्र कॉस 3 पाई का मान -1 -1/3 स्क्र और इसी तरह से ये चलता रहेगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो पाई प्लस पाई स्क्र इक्वल्स टू आ जाएगा पाई स्क्र अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्र 1 अपॉन 2 स्क्र 1 अपॉन 3 स्क्र 1 अपॉन डैश डैश डैश। इसी प्रकार से क्योंकि हमें पाई स्क्र बटे 6 का मान निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है पाई स्क्र बटे 6 की वैल्यू निकालनी है, हम इसमें x की जगह पर माइनस पाई पुट करते हुए फिर से सॉल्व करेंगे। माइनस पाई पुट करके सॉल्व करेंगे तो सेम सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ माइनस पाई प्लस पाई स्क्र बन जाएगा इक्वल्स टू पाई स्क्र अपॉन 3 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्र 1 अपॉन 2 स्क्र 1 अपॉन 3 स्क्र। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, सिर्फ x की जगह हमने इसमें माइनस पाई पुट किया है। माइनस पाई पुट करने के बाद में जो रिजल्ट बनेगा उसमें कॉस माइनस पाई की वैल्यू, कॉस -2 पाई की वैल्यू सेम रहेंगी,
साइन पाई और साइन 2 पाई ये 0 बनेंगी। इसका मतलब रिजल्ट सेम आएगा, सिर्फ इसमें चेंजेस आएगा, एक्स की जगह माइनस पाई और माइनस पाई पुट करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर जोड़ेंगे 2 पाई स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे 2 पाई स्क्वायर बटे 3, इसमें जोड़ेंगे 8 टाइम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ये पाई स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस का 2 पाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 8 गुना 1 बटे 1 स्क्वायर 1 बटे 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से दोगे 4 पाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 8 1 बटे 1 स्क्वायर 1 बटे 2 स्क्वायर डैश डैश, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 गुना में है भाग में आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 6 1 बटे 1 स्क्वायर 1 बटे 2 स्क्वायर 1 बटे 3 स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना था। फूरियर सीरीज निकालने के बाद इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। श्रेणी योग याद करना है इस फलन के लिए। श्रेणी योग में x बराबर प्लस माइनस पाई के लिए श्रेणी योग पूछा है। इसका जो सूत्र होता है वो 1/2 f ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस f ऑफ पाई माइनस 0 होता है। ये हम माइनस पाई प्लस 0 और पाई माइनस 0 का मतलब है, इसके लिए तो RHL और इसके लिए LHL निकालते हैं, लेकिन ये तभी हम सॉल्व करेंगे जब इस बिंदु पर हमारे पास अपरिभाषित मान को व्यक्त करता हो, वरना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फलन का मान ये दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, इस x प्लस एक्स स्क्वायर में पहले माइनस पाई पुट कर दो, माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस f ऑफ पाई माइनस 0 का मतलब x की जगह पाई पुट कर देंगे, पाई प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर में 2 का डिवाइड करेंगे पाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आंसर है। ये हमारे पास एक स्टेप और था इसमें। वैसे ही है हमारे पास जैसे अभी अभी किया था। देखो a0 का मान निकालेंगे सबसे पहले, इंटीग्रेशन में आ जाएगा -1/2 पाई, माइनस पाई से प्लस पाई, पाई e की पावर x अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई dx। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा, साइन हाइप्रोबोलिक पाई बाहर आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, पाई पुट करेंगे तो e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई बन जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, 2 पार्ट्स हैं। एक तो साइन हाइप्रोबोलिक पाई की वैल्यू जो होती है वो x जो होता है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है, जबकि कॉस हाइप्रोबोलिक x जो होता है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, ये जो पार्ट है वो साइन हाइप्रोबोलिक पाई में चेंज हो जाएगा, और साइन हाइप्रोबोलिक पाई से साइन हाइप्रोबोलिक पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, जो a0 की वैल्यू है। an की वैल्यू निकालेंगे, 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx यानी पाई e की पावर x अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई इंटू कॉस ऑफ nx dx। पाई अपॉन 2 ये कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई तो बाहर बन जाएगा, e की पावर x इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट था हमारे पास, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर, a कॉस ऑफ nx प्लस b साइन ऑफ nx, b की वैल्यू n दी हुई है हमें, लिमिट आ जाएगी इसमें माइनस पाई से प्लस पाई। पहले पाई पुट कर लेते हैं, साइन हाइप्रोबोलिक पाई इंटू ई की पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन होती है, और साइन एन पाई की वैल्यू 0। फिर उसके बाद में माइनस में ई की पावर माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर, कोस माइनस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन होगी, साइन माइनस एन पाई की वैल्यू 0 होगी। इसमें से कॉमन आ रहा है -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर 2 साइन हाइप्रोबोलिक एन पाई जो है वो एज इट इज, ये दोनों ऐड हो गए, एक तो ई की पावर पाई है और एक माइनस ई की पावर माइनस पाई है। अभी अभी किया था इसको, 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई लिख सकते हैं
ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर बचेगा, जो ए एन की वैल्यू को शो करता है। फिर बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई, पाई ई की पावर x अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई साइन एन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स माइनस पाई से प्लस पाई। पहले हम इसमें पाई पुट करते हैं, तो 1 अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई इंटू ई की पावर पाई अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वेयर माइनस एन माइनस 1 की पावर एन, ये 0 हो जाएगा। माइनस के वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू इसमें बन जाएगा हमारे पास माइनस एन और माइनस 1 की पावर एन। एक तो माइनस का n कॉमन आ रहा है, अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस 1 की पावर n टू साइन हाइप्रोबोलिक पाई, ये e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई बना देगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था हमने, तो इसमें बन जाएगा 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट आ गया माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर इंटू माइनस 1 की पावर n। तो जो सीरीज बनेगी वो कुछ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर कॉस एन एक्स प्लस माइनस n माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस साइन ऑफ एन एक्स। ये हमारे पास सीरीज बनेगी जो हमें ज्ञात करनी थी, फूरियर सीरीज। n की जगह 1 2 से इनफाइनाइट तक पुट करके थोड़ा बहुत सॉल्यूशन और कर लेना आप आगे। उसके बाद में एक और पार्ट पूछा उसने, x बराबर प्लस माइनस पाई पर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। वो जैसा पहले मैंने मेथड लगाया था, सेम मेथड से कर लेंगे। x बराबर प्लस माइनस पाई पर अगर श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 एफ ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस एफ ऑफ पाई माइनस 0। अगर वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई ई की पावर माइनस पाई, पाई अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई ई की पावर प्लस पाई। एक्स की जगह पर हमने यहाँ पे पाई और माइनस पाई पुट किया है, कॉमन ले रहे हैं, पाई अपॉन 2 साइन हाइप्रोबोलिक पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा ई की पावर माइनस पाई प्लस ई की पावर पाई अपॉन 2, जो कॉस हाइप्रोबोलिक पाई होता है, अभी अभी लिखवाया था मैंने, कॉस हाइप्रोबोलिक पाई की पावर पाई प्लस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2। अगर ये कॉस हाइप्रोबोलिक होता है तो कॉस हाइप्रोबोलिक अपॉन साइन हाइप्रोबोलिक कॉट हाइप्रोबोलिक पाई बना देगा, जो हमें प्रूफ करना था। 2019 में ये 6 नंबर का आया हुआ है।